हेलो, नमस्कार दोस्तों। देखिए, कल हमने हमारी क्लास की थी। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम समांतर श्रेणी को पढ़ चुके हैं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं। अब हमको आगे पढ़ना है। आगे क्या पढ़ना है? गुणोत्तर श्रेणी पढ़नी है, हार्मोनिक यानी हरात्मक श्रेणी पढ़नी है, और बीच में कुछ फॉर्मूले देखने हैं जो कि काम में आने वाले हैं, और हम उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे पहला फॉर्मूला देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। हिंदी में बोले तो प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहले फॉर्मूला अपन ये देखते हैं, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे समेशन नेचुरल को अपन डिनोट करते हैं एन से, एन का निकालते हैं। जैसे नंबर दिया फर्स्ट एन नेचुरल 1 2 3 4 प्लस डैश 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 एन। ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो गया, यानी कि इसकी लास्ट संख्या एन हो गई, यानी कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो गई। तो इनका जो फॉर्मूला आता है वो आता है n+1/2। ठीक है, एक फॉर्मूला ये। इससे हम अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला निकालते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर नंबर्स। हिंदी में बोले तो, इसको हिंदी में लिखे तो क्या बोलेंगे? प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये है। इसको अपन लिखते हैं एन स्क्वायर, यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर, प्लस तीसरी संख्या का स्क्वायर, प्लस चौथी संख्या का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, डैश 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 प्लस एन का स्क्वायर। यानी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, इनके स्क्वायर का सम करेंगे तो उसका फॉर्मूला आएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। एक फॉर्मूला ये है। दो फॉर्मूले। अब अपन तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। हिंदी में बोले तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग। ठीक है, तो अपन लिखते हैं
प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, अपन इसका फॉर्मूला देखते हैं। एन का क्यूब बराबर पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब प्लस तीसरी संख्या का क्यूब प्लस चौथी संख्या का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस एन का क्यूब। अपन एन प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का योग निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है एन इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर। यानी अपन ने क्या निकाला, पहले सबसे पहले क्या निकाला, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला क्या लिया था, एन इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन जब अपन क्यूब का करते हैं, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी कि सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला आता है, अपन ने ये देखा था ना, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसका अपन स्क्वायर कर देते हैं फॉर्मूले का, तो एन के क्यूब का सम आ जाता है। एन प्रथम एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का योग इनके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलो अब अपन आगे देखते हैं। फॉर्मूले याद कर लेना, आगे काम आएंगे। ये नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 2 है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फॉर्मूले कंसेप्ट देखते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे, जिससे आपको कंसेप्ट में क्लियरिटी आती जाएगी और फॉर्मूले भी याद होते चले जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस करा दी जाएगी, जितने भी फॉर्मूले हैं सबकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अपन कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। जैसे अगले फॉर्मूले देखते हैं। हम आगे देखते हैं अगला फॉर्मूला क्या देखते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स, यानी कि प्रथम सम संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों के योग का फॉर्मूला, वर्गों के योग का फॉर्मूला अपन देखते हैं। सबसे पहली सम संख्या क्या है, 2 का स्क्वायर, अगली क्या है 4, 4 का स्क्वायर, अगली क्या है 6, 6 का स्क्वायर, अगली क्या है 8, 8 का स्क्वायर, अगली 10 का स्क्वायर, ऐसे डैश 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 करते हुए ये एक्स स्क्वायर तक जाएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2/6। एक फॉर्मूला ये। अपन अगला फॉर्मूला देखते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट और नंबर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम विषम संख्याओं के वर्गों का योग। हिंदी में लिखे तो प्रथम विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इस क्लास में अभी मैं कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूँ, उसके बाद इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली विषम संख्या क्या है, एक का स्क्वायर
उससे अगली 3, 3 का स्क्वायर, उससे अगली 5, 5 का स्क्वायर, उससे अगली 7, 7 का स्क्वायर, उससे अगली 9, 9 का स्क्वायर, ऐसे डैश 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 करते हुए ये चले जाएगी एक्स स्क्वायर तक, एक्स स्क्वायर तक। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बटे 6। तो आपने देखा कि अपन जब सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं और विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं तो दोनों का फॉर्मूले सेम है, यानी कि चाहे हम सम संख्याओं का निकालें चाहे विषम संख्याओं का निकालें, फॉर्मूला दोनों में सेम लगेगा। ठीक है, अब अपन अगले फॉर्मूले पे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, हिंदी में लिखे तो प्रथम सम संख्याओं का योग। क्या लिखे हिंदी में? प्रथम सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रथम सम संख्याओं का योग। प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं के, ऐसे लिखो पूरा, ये लिखते हैं प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। प्रथम सम संख्याओं का योग। ठीक है, सबसे पहली सम संख्या कौन सी है? 2, उससे अगली 4, उससे अगली 6, उससे अगली 8, उससे अगली 10, ऐसे डैश 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 करते हुए ये 2n। मैंने आपको बताया था कि सम संख्या 2n फॉर्म में होती है और विषम संख्या, इधर लिख देता हूँ, इवन होता है वह 2n फॉर्म में होता है, और जो ओड होता है वो 2n - 1 फॉर्म में होता है। सम बोले तो इवन, बोले तो सम संख्या, ओड बोले तो विषम संख्या। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। अपन ने जब समांतर श्रेणी पढ़ी थी, देखिए यहाँ पे भी आपको एक समांतर श्रेणी दिख रही होगी। 2 से 4 पे बढ़ रहे हैं तो कितने का पारा है? 2 का। यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का। तो अपन ने वहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया था? सम का। Sn बराबर n/2, पहला पद a प्लस लास्ट पद। अपन यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। पदों की संख्या कितनी है इसमें? n पद है तो n/2। पहला पद क्या है? 2 प्लस लास्ट पद कितना है? 2n। 2n है ना लास्ट पद। अपन यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें से 2, तो इसमें से कॉमन आ रहा है, 2 इसमें से कॉमन आ रहा है, यहाँ n/2। 2 यहाँ से कॉमन लिया, 2 यहाँ से 2 निकाला तो कितना बचा? 1। और इसे 2n में से 2 बाहर निकाल लिया तो 2 की जगह पर 1 रह गया और इंटू n, यही रह जाएगा। यानी कि इसको डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं n।
n बोल सकते हैं। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, फाइनल क्या फॉर्मूला बचेगा, n इंटू एन प्लस 1 एस एन बराबर। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। n इंटू एन प्लस 1 कैसे आया, अब अपन आगे पढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी प्रथम प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। सबसे पहली विषम संख्या कौन सी है, 1, उससे अगली 3, उससे अगली 5, उससे अगली 7, उससे अगली 9, ऐसे डैश 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 करते हुए 2n-1 फॉर्म। मैंने आपको बताया 2n-1 फॉर्म में मिलती है, तो ये लास्ट फॉर्म 2n-1 फॉर्म मिलेगी क्या। अब देखिए कैसे, ये पहला पद है, पहला पद n की जगह पर एक ओड संख्या भी हो सकती है, इवन संख्या भी हो सकती है। अगर n की जगह पर हम ओड यानी पहला पद 1 ले लें, 1, और इसमें से 1 घटा दें, देखिए पहला पद लेते हैं 1, 2n फॉर्म में 1 रख के देखते हैं, 2 इंटू n की जगह पर अपन पुट करते हैं, अपन इसको प्रूफ कर लेते हैं, ये 1 कैसा आया। ठीक है, क्या फॉर्म थी, 2n-1, ठीक है, यही फॉर्म है। अब अपन इसमें 1 कैसे आएगा, अपन एक फॉर्मूला अपन सोच सकते हैं कि 2n-1, या फिर एक ये भी हो सकता है कि भाई 2n+1, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सोचेंगे ये हो सकता है, सब बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए कैसे, यही फॉर्म क्यों वेरीफाई किया, ये क्यों नहीं किया, देखें। 2, हम इस फॉर्मूले में n की जगह पर 1 रख लेते हैं, 1-1, क्या n की वैल्यू 1 रखने पर पहला पद 1 आ गया क्या। अब अपन यहाँ पर रखते हैं n की वैल्यू, यही 1 उठा के यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना है, 2 + 1 बराबर 3। इस फॉर्मूले में अपन n की जगह पर 1 वैल्यू रखते हैं, तो पहली ऑड संख्या अपने को यानी पहली विषम संख्या 3 मिलती है। तो क्या सबसे पहली विषम संख्या 3 है क्या, नहीं है ना, पहली विषम संख्या को क्या है, 1, इसलिए हम 2n-1 फॉर्म में रखते हैं इसको। ठीक है, अब देखते फिर से वही बातचीत करते हैं। ये आपको एक समांतर श्रेणी दिख रही होगी, इसके और बीच, इसके बीच में 2 का गैप, इसके बीच में 2 का गैप, यहाँ 2 का गैप, यहाँ 2 का गैप, 2 के गैप पर चल रही होंगी। और 2 के गैप पर चल रही है, तो ये एक समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर n/2, पहला पद प्लस अंतिम पद यानी लास्ट पद। ठीक है, अब अपन इसमें रखते हैं वैल्यू को, पदों की संख्या कितनी, n, यहाँ पर कितना जाए, n/2, प्रथम पद क्या है 1 प्लस लास्ट पद क्या है 2n-1 इंटू ब्रैकेट 1, ये -1 ये +1 है, तो क्या इस +1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n/2 इंटू, यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू n, n से n, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल क्या बचेगा n²। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा n²। ठीक है, जब अपन प्रथम प्राकृतिक विषम संख्या का योग करते हैं तो उसका फॉर्मूला n² आता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे।
अब अपन ने समांतर श्रेणी पढ़ी, समांतर श्रेणी के n पद पढ़े, भाई कौन सा पद निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या देखा अपन ने, समांतर श्रेणी में अपन ने दो फॉर्मूले देखे थे, एक Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एक ऐसा यानी सम n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। समांतर श्रेणी में यही फॉर्मूले पढ़ लिए, और कुछ फॉर्मूले अपन ने आज की क्लास में देखे, तो अपन इन सारे फॉर्मूलों पे बेस्ड कुछ सवाल करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। ये अपन कर चुके हैं। पहला सवाल करते हैं अपन प्रैक्टिस का पहला सवाल, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डैश 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 बढ़ता हो 8 का स्क्वायर, उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन 703, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 204, ऑप्शन सी 215 एंड ऑप्शन डी 804। देखिए ये कौन सी फॉर्म दिख रही है, क्या दिख रहा है आपको, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग नहीं है क्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, क्या ये सारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं है क्या, प्राकृतिक संख्याएं, वहाँ पे अपन ने n प्राकृतिक संख्याएं देखी थी, यहाँ पे अपने को दे रखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे 8 संख्या तक दे रखी है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अपन फॉर्मूला देखते हैं तो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, क्या यही हो जाएगा क्या, यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी है, अपने को क्या चाहिए n चाहिए, तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी दी गई 8, तो n की वैल्यू 8। अब अपन n की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखते हैं, n की जगह पर 8 इंटू n प्लस 1 8 और 1 9 इंटू 2n प्लस 1, यानी इसका डबल प्लस 1, 8 का डबल कितना होता है 16 प्लस 1 17 बटे 6। अपन इसको हल करते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9, और 8 को 2 से काटते हैं तो 2 चौका 8, इसको अपन हल करते हैं, ये कितना होता है 4 3 12 गुणा 7, देखिए 12 इंटू 17 करते हैं तो 17 दून 34 बचा 3, 17 एकम 17 और 3 20, कितना है 204। अब अपन 204 देखते कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डैश 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 10 का स्क्वायर क्या होगा, ऑप्शन ए 330, ऑप्शन बी 345, ऑप्शन सी 335 एंड ऑप्शन डी 360। देखिए अपन ने अभी फॉर्मूला देखा था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम का मतलब 1 से चले और n तक गए, तो वो फॉर्मूला था उस पर, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, बीच में से स्टार्ट किया गया है, 1 से ना छोड़ के अपन ने पहले क्या देखा था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर डैश 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 एन के स्क्वायर तक का फॉर्मूला लगाता था। 2n क्या लगाया था, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटे 6, ये फॉर्मूला लगाया था जब इन संख्याओं का योग 1 से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन इस सवाल में कहाँ से दे रखा है, 5 से, यानी कि अपन डायरेक्ट 5 के लिए फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो अपने को फॉर्मूला किस तरीके से लगाना पड़ेगा इस सवाल में, देखते हैं। अपन क्या करते हैं, 1 से शुरू करके 10 तक फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग मिल जाएगा। उसमें से अपन क्या करते हैं, 1 से 4 तक की संख्याओं के स्क्वायर का योग घटा देते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 10 का स्क्वायर। ये 1 से 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाल लिया। अब अपन क्या करते हैं, इसमें से 1 से 4 तक की संख्याओं के स्क्वायर के योग क्या करते हैं, घटा देते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। तो क्या इसी संख्या के वर्गों का योग मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, इस तरीके से करेंगे। तो अब अपन इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, वही वाला, कौन सा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटे 6, यही फॉर्मूला लगा देते हैं इस वाले में, इस सवाल में लगा देते हैं। इसमें n की वैल्यू कितनी है इस वाले में, यहाँ पे n की वैल्यू क्या 10 है क्या। और अब अपन इसमें देखते हैं n की वैल्यू, यहाँ n की वैल्यू अपन को 4 मिलती है। तो ये इस फॉर्मूले में ये संख्या रख देते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं। n की वैल्यू कितनी है 10, अगला n+1 यानी 10 और 1 11, इससे आगे यानी 10 का डबल प्लस 1, 10 का डबल कितना होगा, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6 माइनस n का मान क्या देगा 4। तो पहले n रखते हैं 4 गुणा n+1 यानी 4 और 1 5 गुणा n का दुगना किया प्लस 1 किया, n कितना है 4, 4 का डबल 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 बटे 6। अब अपन इसको हल कर लेते हैं। देखिए 3 से इसको काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 दूम 6, 2 से 10 को 5 बार, तो यानी कि यहाँ से क्या मिलेगा 5 गुणा 11 गुणा 7, ये मिलेगा माइनस। 3 से इसको काट लेते हैं, 3 तिया 9, 3 दूम 6 और 2 से इस 4 को काट लेते हैं, 2 दूम 4, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 3। तो इसके मल्टीप्लाई में से इसका मल्टीप्लाई घटा देंगे तो जो संख्या मिलेगी वो इस सवाल का आंसर होगा। अब अपन करते हैं, पहले इस संख्या का गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाता है 7 5 35। तो अपन इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 35 गुणा 11 माइनस, और अपन इसको लिख देते हैं 5 दून 10, यही रह गया लास्ट में। देखिए किसी भी संख्या का अपन 11 से गुणा करते हैं, 11 से गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले 5 लिख लिया, फिर इन दोनों संख्याओं का योग कर लिया, दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है 8 हो गया। फिर आ गए अपन लास्ट संख्या पर, लास्ट संख्या का मतलब फिर इसको ऐसे के ऐसे रख देंगे, माइनस 10 तिया 30। तो अपन 385 में से 30 घटा दें तो कितना बचेगा 3, 5 में से 0 गया था, 5 में से 0 गए तो 5 बच गए, और 8 में से 3 गया तो 5, यानी कि 355। अपन देखते हैं 355 कौन से सवाल में आंसर है, सॉरी ये 355 है, ये वाला ऑप्शन 355 है, ये 355 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपन आगे प्रैक्टिस करते हैं। सवाल नंबर 3,
सवाल नंबर 3, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब क्या होगा? ऑप्शन 240, ऑप्शन बी 441, ऑप्शन सी 304 एंड ऑप्शन डी 144। अपन ने सवाल देख लिया, ऑप्शन देख ली। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला क्या होगा? n स्क्वायर। क्या n स्क्वायर ही होगा क्या? अब देखिए, इस सवाल को अपन एक टेक्निक से करेंगे। टेक्निक से करेंगे तो बहुत आसान सवाल लगने लग जाएगा। देखिए यहाँ पे n स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है? n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब n का मान कहीं ना कहीं इन संख्याओं से ही मिलेगा, और इन संख्याओं से मिलेगा तो क्या मिलेगा? अगर ये संख्या 5 संख्याएं होती तो n की जगह पर अपन 5 रखते हैं, तो n की जगह पर अपन 5 रखते हैं। पहली कंडीशन में n की जगह पर 5 रखते हैं। 5 क्यों रखते हैं? माना ये संख्याएं टोटल 5 है, तो n की जगह 5 रखा, तो अपन यहाँ पे रख के देखते हैं। n स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो कितना आता? 25। और यदि इन पदों का संख्या यानी इन टर्म्स की संख्या 12 होती, यानी 12 टर्म्स होते, तो n की वैल्यू अपन क्या लेते? 12 लेते, आने की n स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाता इसमें, ये लग जाता। तो अपन क्या करते? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अगला देखते हैं। यदि ये पद दे रखे क्यूब वाले, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, अगर ये पद सपोज 25 होते, 25 पद होते बढ़ते बढ़ते, मान लो 50 होते, 80 होते, 100 होते, 80 मान लेते हैं, 80 होते, तो अपन n का मान क्या लेते? 80। दिया क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो इसमें फॉर्मूला अपन क्या लगाते? n का क्यूब। तो n का क्यूब मतलब यानी कि 80 का स्क्वायर, n का क्यूब नहीं, n का स्क्वायर। तो इसमें अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं? 80 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाता है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 6400। अब आप लोगों ने क्या चीज़ नोटिस की इस सवाल में? क्या नोटिस किया? अगर n पर स्क्वायर है, अगर अपन n की जगह पर कोई भी संख्या रख दें, तो जो भी आंसर मिलेगा वो प्रॉपर एक क्या मिलेगा? एक स्क्वायर वाली संख्या मिलेगी। चाहे 1 की जगह पर 1 ले ले तो 1 का स्क्वायर मिल जाएगा, n की जगह पर अपन 4 ले ले तो 4 का स्क्वायर मिल जाएगा, n की जगह पर अपन 10 ले ले तो 10 का स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि जो आंसर मिलेगा वो एक प्रॉपर स्क्वायर वाली संख्या मिलेगी। अब अपन ऑप्शन पे चलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर। वो मैंने आपको क्या किया था? एक समझाया था, समझाने के लिए n स्क्वायर लिया था, लेकिन इसमें फॉर्मूला अपन ये लगाएंगे। अपन फॉर्मूला लगाएंगे बाद में, पहले इसको 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो वो कर लेते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया? सपोज ये पूरा का पूरा अपन n माना था, इसकी जगह पर कोई भी वैल्यू रखें और उसका स्क्वायर करें तो एक क्या मिलेगा? एक प्रॉपर स्क्वायर वाली संख्या मिलेगी, चाहे वो संख्या 12.5 ही क्यों ना हो। लेकिन जब उसका अपन क्या करेंगे स्क्वायर, तो एक स्क्वायर नहीं मिलेगा कि 12.5 का, 12.5 का स्क्वायर मिलेगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सी संख्या एक स्क्वायर है प्रॉपर। क्या 240 किसी संख्या का स्क्वायर होता है? क्या नहीं होता। क्या 441 किसी संख्या का स्क्वायर होता है? हाँ होता है। क्या 304 किसी संख्या का स्क्वायर होता है? नहीं होता। तो ऑप्शन सी गलत हो गया।
क्या 144 किसी संख्या का स्क्वायर होता है? हाँ होता है। तो दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, अपन दो ऑप्शन में फंस गए। अगर दो ऑप्शन में अपन फंस गए तो इस सवाल को अपन क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। हल करने के लिए फॉर्मूला, एन की वैल्यू कितनी दी गई, कितनी संख्या दी गई है सवाल में? एन की जगह पर 6। अब अपन एन की जगह पर 6 रख के इस फॉर्मूले में रख देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। एन की जगह पर 6, n+1 यानी कि 6 और 1 7/2। इसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर। देखिए ये 6 2 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, और 7 × 3 करते हैं तो 21। 21 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर क्या होता है? 20। अगर यहाँ पे माना अपन 20 है तो 20 का भी 400 होता है। तो 21 है तो ये तो 400 से ज़्यादा होगा ही, और ये 400 से कम है। और 21 का स्क्वायर सबको पता है 441 होता है। कम से कम इतना तो याद होगा कि 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट ये आ जाएगा। ठीक है। तीन सवाल। अगला चलते हैं अपन चौथे सवाल पर। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? 1 2 3 4 प्लस डैश 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 10 है। अगर इसके बराबर में 55 है वो तो अगली संख्या 11 12 13 डैश डैश 20 तक हो तो इसका मान क्या होगा? सवाल इतना सा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की संख्याओं का योग करें तो 55 आता है। लेकिन अपन इससे आगे बढ़ के 11 12 13 14 20 तक जाएं तो इनका योग क्या होगा? सवाल ये कह रहा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 155, ऑप्शन बी 145, ऑप्शन सी 75 एंड ऑप्शन डी 65। देखिए इस सवाल को करने के आपको दो तरीके बताऊंगा मैं, जो आपको अच्छा लगेगा वो देख लेगा। ठीक है। अपन ने 1 से 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर किया तो 55 आया। लेकिन सवाल कह रहा है कि 10 से 20 तक, 11 से स्टार्ट करके 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर क्या होगा? अपने को 55 सवाल में ऑलरेडी दिया गया है, 55 दिया गया। अपने को इससे प्लस करके संख्या निकालनी है। अब देखते हैं पहले पद का पहले पद से कंपैरिजन करते हैं, यानी इसका पहला पद और इसका पहला पद। पहला पद क्या है? 1, और यहाँ पहला पद क्या है? 11। तो 11 1 से कितना अधिक है? 11 1 से कितना अधिक है? 10। अगला पद देखते हैं, दूसरा पद। अपन ने T1 देख लिया, पहला टर्म। अब देखते हैं T2। T2 यहाँ से ये है, यहाँ से T2 ये है, ये T1 हो गया ना। अब दूसरे वाले कंपेरिजन, यहाँ पे दूसरा पद क्या है? 12। यहाँ पे दूसरा पद क्या है? 2। तो उधर दूसरा पद यहाँ के दूसरे पद से कितना ज़्यादा है? यानी 12 2 से कितना ज़्यादा है? 10। अब अपन तीसरा पद देखते हैं T3। यहाँ पे T3 कितना है? 13। T3 13। क्या 13 3 से 10 ज़्यादा है क्या? हाँ 10 ज़्यादा है। यानी कि तीसरा पद वहाँ पे और तीसरा पद यहाँ पे, इनका अंतर 10 है, यानी कि वो 10 ज़्यादा है। उधर वाला जो पूछा है इससे 10 ज़्यादा हर पद। और अपन लास्ट पद देखते हैं तो यहाँ पे कितना है? 20, और यहाँ पे लास्ट पद कितना है? 10। तो यहाँ का लास्ट पद यानी कि T10 यहाँ से और यहाँ से T10। ठीक है। ये T10 इस T10 से 10 ज़्यादा है कि नहीं? तो आपने क्या देखा इस सवाल में कि हर पद यानी कि टोटल कितने पद है? 10 पद, और प्रत्येक पद 10 10 बढ़ रहा है। यानी कि एक पद कितना बढ़ रहा है? 10, और टोटल कितने पद हैं? 10। तो ये कितना हो गया? 55 + 100 बराबर 155। तो इसका आंसर 155 ऐसे हो जाएगा।
ये इस सवाल का एक तरीका। अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका। अगला तरीका वही है, फॉर्मूले लगा के। ठीक है, अपन यहाँ से क्या करते हैं, ये क्या दे रखे हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्या दे रखी है, 10 तक का अपने को ऑलरेडी दे रखा है सम, और यहाँ से 20 तक पूछा। अपन क्या करते हैं, पहले सवाल में 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 डैश 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 20 तक का निकाल लेते हैं, और इसमें से ये 10 तक का क्या कर देते हैं, 1 2 3 प्लस डैश डैश 10, ये क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। तो ये जो 1 से 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर है, ये तो 10 इसमें से घट ही जाएगा। तो 11 से स्टार्ट होकर 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर, 11 से 20 तक की संख्याओं का योग अपन को मिल जाएगा। देखिए अपन कैसे लगाते हैं इसमें फॉर्मूला। यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी गई है, 20, और यहाँ पे n की वैल्यू 10, और इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। क्या यही फॉर्मूला है, क्या यही फॉर्मूला है ना। अब रखते हैं अपन इसमें n की वैल्यू 20, उसमें रखते हैं 20। अगला n प्लस 1 यानी 20 और 1 21 बटे 2 माइनस, इसमें n की वैल्यू कितनी दी गई है, 10, n की वैल्यू 10 है, तो इसके जगह अपन 10 रख लेते हैं, 10। अगला n प्लस 1 10 प्लस 1 11 बटे 2। अब अपन इसको कर लेते हैं हल करते हैं, तो 2 से 20 10 बार, और 2 से 10 5 बार। यहाँ से अपन इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है, 210 माइनस 55, घटाते हैं, 0 में से 5 जाएगा तो 5। अब यहाँ पे कितना रह गया था, कितना रह गया यहाँ पे 10, तो 10 में से 5 5, यहाँ पे 1, क्या 155 आ गया, क्या फॉर्मूला लगा के भी आ गया। दोनों तरीके से आ गया आंसर। या तो अपन सब में 10-10 ऐड करके ले लें, या फिर 20 तक का निकाल के उसमें से 10 तक की संख्याओं का योग करके घटा दें तो भी आंसर मिल जाएगा। यानी दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं तो भी अपन को आंसर मिल जाएगा इस सवाल का। ठीक है, आगे सवाल पे बढ़ते हैं। ये हो गया, सवाल नंबर 1 2 3 4 5। सवाल क्या कह रहा है, 200 से 500 के बीच तेरह से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होगी। ऑप्शन 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24 एंड ऑप्शन डी 23। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 200 से 500 के बीच, यानी कि 200 से आगे और 500 से पहले
यानी 200 से प्लस करने के बाद जो भी पहली संख्या आएगी जो 13 से कटेगी वो संख्या, और 500 पूरा होने से जस्ट पहले जो संख्या 13 से कटेगी वो संख्या कितनी होंगी जो 13 से कटने वाली होंगी, 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो अपन निकालते हैं 200 से आगे, यानी 200 से प्लस 200 से आगे वाली कितनी संख्या आएगी। देखिए अपन 13 से काटते हैं तो 13 देखिए कितना होता है 130, इसमें से 130 तो अपन हटा लेते हैं डायरेक्टली। तो अपन डायरेक्ट काम कितने पे करना है 70 पे, 70 पे करना है। ठीक है ना, अपने को कौन सी संख्या लेनी, इससे आगे वाली, क्योंकि अपन इसमें से 130 क्या कर 130 कम कर चुके हैं, तो अपने को ओनली 70 रह गया, वो करना है। अपन 13 का पहाड़ा गिनते, 13 गुन 13, 13 दून 26, 13 तेरह 39, 13 पंजे 65, 13 चिकी 78, यहाँ पे 70, अपने को 70 से प्लस लेना है 78, यानी कि अपन 70 लेंगे जब तो ये 200 पर रहेगी। अगर 70 से प्लस जाएंगे तो 200 से ऊपर चले जाएगी। 13 चिकी कितने हो रहे हैं 78, यानी कि ये अगर ये 200 के इक्वल है तो ये कितने के इक्वल होगी 208, 208 के समान रहेगी नहीं रहेगी। तो अपने को पहली संख्या मिल गई है, कौन सी होगी पहली संख्या ए 208। अब अपन चलते हैं 500 की तरफ। यहाँ पे अपने को कौन सी संख्या लेनी है जो 500 से कम होगी, जो संख्या क्या होगी 500 से कम होगी। ठीक है, अब अपन 13 को गिनते हैं, 13 का पहाड़ा 10 बार गिनते हैं तो कितना आता है 130। अपन 13 का पहाड़ा गिनते हैं, 13 के हम 13, 13 दून 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 चौको 52, यानी कि 13 चौको 52, 52 का मतलब 520, 520 से 520 गया, यानी कि 130 का अपन ने कितनी बार गिना 4 बार पहाड़ा गिना तो 520 आ गया। अब अपन को इसमें से एक बार 13 घटा देना है, एक बार 13 घटा दिया, एक बार 13 घटाने से कितना मिल गया 507 मिल गया। 507 भी 500 से ज़्यादा है, इसमें से एक बार और घटा देते हैं, कितना 13, 13 दून 26 घटा देते हैं। अगर 520 में से 26 घटाते थे 26 घटा देते हैं, अगर 20 घटा दिए तो 500 रह गए। तो 500 में से अपन 6 घटा देते हैं तो कितने बचेंगे 494। तो क्या 494 लास्ट पद हो जाएगा, अपने को लास्ट पद भी मिल गया, यानी कि लास्ट यानी एल कितना मिल गया 494। और अपने को फाइंड क्या करना है एन, और डिफरेंस अपने को दे रखा है यानी कि डी। डी का मतलब अगर पहली संख्या 13 से डिवाइड होने वाली संख्या, माना पहली संख्या 13 है, पहली संख्या 13 है, तो अगली संख्या कौन सी होगी जो 13 से कटेगी, क्या 26 होगी क्या? इससे अगली 13 से कटने वाली संख्या कितनी होगी 39 होगी क्या, 39 होगी। अब अपन देखते हैं इन संख्याओं में डिफरेंस कितने का है 13 का। 39 से 26 कितना कम है 13, अपन 13 चौको 52, 13 से 39 कितना कम है, सॉरी 52 से 39 कितना कम है 13, तो इनका अंतर कितना आ रहा है 13 का। तो इसी तरीके से सवाल में दे रखा है 200 से बड़ी 13 से विभाजित होने वाली 13 13 के गैप पे कितनी संख्याएं मिलेंगी, ये पूछ रहा है ये। तो अब अपन इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं एन का। एन कैसे निकालते हैं अपन ने निकाला था ना टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको अपन एल बोल देते हैं। अपन इसमें रख देते हैं फॉर्मूले में संख्या, लास्ट पद क्या है 494, पहला पद क्या है 208। अपना एन फाइंड करना है, कितने पद होंगे -1 इंटू डी कितना है 13। 494 में से 210 को इधर ले आते हैं, इसको लिख देते हैं पूरे 494 माइनस 208, 208 के लेके आएंगे इधर माइनस हो गया, यहाँ पे अब क्या बचा माइनस का चिन्ह, सॉरी ये प्लस है, प्लस n माइनस वन इंटू 13 जो कि d की वैल्यू दी गई। अपन 494 में से 208 घटा देते हैं, तो 14 में से 8 गए तो कितने बचे 6 बचे, और यहाँ पे 8 रह गया था ना 8 0 तो 8 बच जाएगा, और 4 में से 2 गया तो 2 इतना रह गया।
यहाँ पे क्या बच गया, n-1 बटे 13, इतना रह गया। अब अपन यहाँ पे लिखते हैं, इस वाले को इधर कर लेते हैं आगे, क्या है n-1 इंटू 13 बराबर 286। 13 यहाँ पे गुणा में है तो इधर किस में चले जाएगा, बटे में 13। 13 से 286 को काटते हैं, 13 2 26, बचे कितने 2, बचेगा कितना ये 13 2 26, कितना रह गया 22, यानी n-1 बराबर 22। अपन इस n को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस n बराबर 22 प्लस 1, n की वैल्यू 23। तो 23 ऐसी संख्याएं होंगी जो 200 से 500 के बीच में होंगी और जो 13 से पूरी तरीके से कटेंगी, यानी पूरी तरह विभाजित होंगी। इतनी संख्याओं, कितनी संख्याएं होंगी, टोटल 23 संख्याएं। ठीक है, अपन अगली हेडिंग डालेंगे। अपन ने एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया था, यानी समांतर श्रेणी। अब आगे कौन सी आती है, गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगली हेडिंग में पढ़ेंगे अपन लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी, हिंदी में बोले तो गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी देख पढ़ लिया। चलिए अपन समझते हैं गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है, यानी जीपी गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इसको समझते हैं डिटेल में। इसके जो भी फॉर्मूला आएंगे मैं आपको सारे प्रूफ करके बताऊंगा, विद एक्सप्लेनेशन सारा चीज़ मिलेगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़ें, टेंशन न ले। देखिए अपन स्टार्ट करते हैं, 0 पहला पद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद देख लिए। ये पद क्या है, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 एंड T10, यानी टोटल पदों की संख्या 10 है। समझ में आ गई। ये पद कौन सा हो गया, पहला पद, जिसको अपन ए से दर्शाते हैं, ए से डिनोट करते हैं पहले पद को, और ये इसका अंतिम पद हो गया, यानी कि एल। अंतिम पद को अपन लोग एल से डिनोट करते हैं और पहले पद को अपन लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आ गई समझ में। रेशियो सबने पढ़ा है ना, रेशियो क्या होता है, रेशियो, इसको अपन डिनोट कर देते हैं और रेशियो क्या होता है, जब अपन दो संख्याओं को गुणा कर, जैसे ये फॉर्म है ए रेशियो बी, इसको अपन रेशियो फॉर्म में, ये क्या है रेशियो, इसको अपन सिंपली कैसे लिख सकते हैं, ए बटे बी। क्या इसी का ही तो रूप है, इसको रेशियो में इस तरीके से लिखा गया है, लेकिन ओरिजिनल में यही फॉर्म है। अब अपन देखते हैं रेशियो निकालते हैं, यहाँ पे कितना आता है। यहाँ से रेशियो निकालते हैं, T2 अपॉन T1 बराबर T3 अपॉन T2, T4 अपॉन T3, T5 अपॉन
T4। अगर ये रेशियो बराबर है तो हम कह देंगे कि जो श्रेणी दी गई वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। अब अपन इसमें देखते हैं क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं है। सॉरी, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 तक ही देख लेते हैं। अंतिम पद 256 है, ठीक है, अंतिम पद है 256। अब अपन इनका रेशियो देखते हैं। अगर रेशियो बराबर आ गया तो मान लेंगे ये श्रेणी जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। अब देखते हैं ये वाला पद क्या है, T2। T2 कितना है, 4। 4 में T1 का भाग देते हैं तो 2, कितना आता है, 2, यानी इसका रेशियो कितना है, 2 आ गया। अगला देखते हैं T3 में T2 का भाग दें, T3 कितना है, 8, T2 कितना है, 4। क्या ये भी 2 आ गया, क्या 2 आ गया। अगला देखते हैं T4 में T3 का भाग देते हैं। T4 कितना है, 16, T3 कितना है, 8, तो 8 दूनी 16, क्या ये भी 2 आ गया, क्या। अपन ऐसे आगे डैश डैश बढ़ते जाएंगे तो T8 में T7 का भाग देके देखेंगे। T8 कितना है, 256, इसमें कितने का भाग देंगे, 128 का, तो 128 दूना कितना होता है, 256, तो क्या यहाँ पे भी 2 आ गया, क्या यहाँ पे भी 2। इसका मतलब ये सारे रेशियो बराबर है, यानी यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 ही आएगा, यहाँ पे भी 2 ही आएगा। ये सारे रेशियो बराबर आ रहे हैं सब जगह। इधर यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, सारे रेशियो बराबर है। यानी कि T2 में T1 का भाग दिया तो भी रेशियो वही आ रहा है जो T3 में T2 का भाग देने पर आ रहा है, बराबर T4 में T3 का भाग देने पर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये रेशियो एक कॉमन रेशियो नहीं होगा क्या। कॉमन रेशियो मतलब सब में रेशियो बराबर, तो अपन इसको बोल सकते हैं कॉमन रेशियो। तो ये R होता है ना, ये R जिसको अपन R से डिनोट करते हैं, ये होता है एक कॉमन रेशियो, ठीक है। R समझ में आ गया, कॉमन रेशियो बोले तो रेशियो सबका बराबर, सर्वनिष्ठ अनुपात, हिंदी में कुछ ऐसे बोलते हैं इसको। अब अपन इस फॉर्म को लिखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। अपन ने पहला पद क्या लिया था, A, तो अपन A से ही शुरुआत कर देते हैं, A से शुरुआत कर देते हैं। पहला पद A से बढ़े आगे दूसरे पद पर बढ़े तो पहला पद A और ये दूसरा 4, पहला 2 दूसरा 4, यानी कि A रहेगा ही। अगर इस 2 से 4 पर जाना है तो क्या इस 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि एक कॉमन रेशियो R है। यहाँ पे भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। तो क्या इसका गुणा करना पड़ेगा 2 से 4 में जाने पे कॉमन रेशियो 2 का, तो दूसरा पद AR हो जाएगा। अब अपन तीसरे पद की तरफ चलते हैं। तीसरे पद में पहला पद तो रहेगा A जो कि 2 है। अब अपन 2 से 8 पर चलते हैं तो कितने कॉमन रेशियो का गुणा करना पड़ रहा है, एक R ये, एक R ये, यानी कि 4 का गुणा करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। और 4 का मतलब 2 गुणा 2 यानी R गुणा R यानी R स्क्वायर, तो A में R स्क्वायर का गुणा कर देंगे तो तीसरा पद मिल जाएगा। चलते हैं चौथा पद क्या है, 16। 16 तक पहुंचने में अपन को कितने कॉमन रेशियो पार करने पड़ रहे हैं, 1 2 3, यानी कि R गुणा R, यानी कि क्या करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 तो पहला पद ही रहेगा और ये 2 क्या है पता था R को, R इंटू R, तो इसका 3 बार गुणा करते हैं, 8 का 2 एकम 2, 2 दून 4 और 4 दून 8 और 8 दून 16 है, यानी कि ये पहला पद तो 2 रह ही जाएगा और इसका 2 बार 2 गुणा 2 गुणा 2 ये कितना हो जाएगा 8, 8 दून बढ़ के 16, तो क्या 16 इसका चौथा पद है क्या, यानी कि R का 3 बार गुणा किया तो कितना हो जाएगा R का क्यूब। इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते जाएंगे
पहला पद आएगा। अब अपन बढ़ते जाते हैं कितने पद तक, n पद तक। n पद तक बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा, r की पावर n-1। ये इसका क्या है, लास्ट पद। इसको अपन डिनोट कर देते हैं tn से, यानी कि लास्ट पद, यानी कि l या tn बराबर a इंटू आर इंटू n-1। ये बन गया। अब आपको दिमाग में आपके ये सवाल आए होगा, सर ये a इंटू आर की पावर n-1 कैसे लिखा। देखिए समझते हैं कैसे लिखा। जब अपन ने चौथा पद निकाला था, ये पद t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है। जब अपन ने 4 पद निकाले थे तो पावर कितने की ली थी, 3 की। यानी कि अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये r की पावर 4-1, इसको अपन लिख सकते हैं ये r की पावर 3-1, और अपन इसको लिख सकते हैं ये r की पावर 2-1। क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है क्या, यहाँ से यहाँ लिखा, क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है, क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है। अपन ने 4 पद लिए थे तो अपन ने पावर क्या ली थी, एक कम करके, यानी 4-1 लिया था। अगर अपन n पद तक जाएंगे, tn पद तक, तो क्या हम n में से एक कम करके पावर नहीं लिखेंगे क्या, tn-1। r की a इंटू आर की पावर n-1 नहीं लिखेंगे क्या। अगर अपन यहाँ पे देखते हैं 4 पद तक गए तो पावर अपन ने 3 लिखी, यानी 4-1 किया। अगर अपन n पावर तक जाएंगे तो n-1 लिखेंगे। तो ये इसलिए लिखा गया a की पावर r, a इंटू आर की पावर n-1। तो इसलिए अपन ने लिखा लास्ट पद जो होगा a इंटू आर की पावर n-1, इसलिए लास्ट पद अपन ने ये लिखा। ये समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे आया। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी, यानी इनका क्या निकाला था, सम ऑफ n पद, यानी कि a लिखा था प्लस ए आर, सम करेंगे तो ए आर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, यानी सम करेंगे इनका सम नहीं हो जाएगा क्या, ए आर की पावर 3 प्लस डैश 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 ए आर की पावर n-1 n-2 कर देते हैं इसको, यहाँ पर कर देते हैं ए आर की पावर n-1। ठीक है, ये लिख लिया। अब अपन क्या करते हैं, इस संख्या में r से गुणा कर देते हैं, यानी यहाँ पे r इंटू s-1 ये कर देते हैं, गुणा कर देते हैं r का। तो इस पूरी संख्या में r को गुणा करेंगे तो ये ar हो जाएगा, ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये ए आर की पावर 3 हो जाएगा, ये r की पावर 4 हो जाएगा, प्लस डैश 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 डैश, यहाँ पे एक r और बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1, तो यानी r की पावर एक n बढ़ जाएगा तो n की पावर -1 बन जाएगा ये। और यहाँ पे जब एक पावर बढ़ाएंगे तो ए आर की पावर n बन जाएगा ये। अब अपन क्या करते हैं, इस वाली संख्या में से इस संख्या को घटा देते हैं, इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को घटा देते हैं। तो देखिए ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, यानी यहाँ पे ये कुछ माइनस के से चिन्ह बन जाएंगे, तो इस वाली संख्या से ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये, यहाँ से अगले वाली संख्या, यहाँ से ये संख्या कैंसिल हो गई, यहाँ से ये संख्या कैंसिल हो गई। तो लास्ट में बचा क्या, ऊपर वाले में क्या बचा a, और नीचे वाले में क्या बचेगा, a इंटू आर की पावर n, यही बचेगा। अब अपन इसको लिखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बचा, Sn इंटू आर माइनस Sn बराबर, यहाँ क्या बता, ए आर की पावर n माइनस, यहाँ क्या बचेगा a, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, Sn आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सम ऑफ n पावर। तो अपन यहाँ पे कॉमन लेते हैं Sn, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉमन ले लिया तो r, और यहाँ से अपन ने Sn ही था, Sn ही कॉमन ले लेते, यहाँ पे बच जाएगा 1 बराबर। देखिए
इसमें यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं। ए कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच जाएगा, आर की पावर एन, और यहाँ पर ए था, ए ही कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा एक। ये इसमें है, इसकी पावर में नहीं है, ध्यान रखना। तो अपन सम ऑफ एन पावर निकाल रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म्स निकाल रहे हैं। यहाँ से एस एन इधर रह जाएगा, यहाँ से लिखते हैं ए इंटू आर की पावर एन -1 बटे आर -1। ये फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला आप लोगों ने जब 9वीं क्लास या 8वीं क्लास 10वीं क्लास में पढ़े होंगे तब शायद आपको समझ में नहीं आए होंगे। ये मैं बोल सकता हूँ ये बात, तब आपको नहीं समझ में आए होंगे, लेकिन आज ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ये फॉर्मूला कैसा आया। अपन ने अभी ये टी एन यानी लास्ट टर्म का फॉर्म निकाला, तो ए आर की पावर एन कैसे आया -1, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये आज आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आगे अगली क्लास करेंगे तो आगे की चीज़ें देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू।